नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 15 बेहतरीन स्मार्टफोन टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप अपने फोन को और भी आसानी से और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आपके पास एंड्रॉयड फोन हो या आईओएस, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने फोन की बैटरी लाइफ बढ़ाएं, कैसे उसे तेज बनाएं और कैसे कुछ छिपे हुए फीचर्स का इस्तेमाल करें। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और आपके स्मार्टफोन को और भी स्मार्ट बनाते हैं। पहला टिप आपके फोन की बैटरी लाइफ को लेकर है। हम सब जानते हैं कि बैटरी जल्दी खत्म होना कितनी बड़ी समस्या है, खासकर जब आप अपने फोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लो पावर मोड आपकी बैटरी लाइफ को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह आपके फोन की स्पीड को कम किए बिना बैकग्राउंड में चल रहे एप्स, ब्राइटनेस और विजुअल इफेक्ट्स को कम करके काम करता है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं, बैटरी का ऑप्शन चुनें और लो पावर मोड चालू करें। इससे आपको बहुत फर्क दिखेगा, खासकर जब आपके पास फोन चार्ज करने का समय कम हो। अगला टिप आपके फोन की स्क्रीन और आपकी आंखों दोनों के लिए है। यह टिप खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने स्मार्टफोन का उपयोग देर रात तक करते हैं। देर रात तक फोन चलाते समय डार्क मोड आपकी आंखों को थकने से बचाता है। यह मोड आपकी आंखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करता है और आपको आरामदायक अनुभव देता है। डार्क मोड आपके फोन की स्क्रीन की रोशनी को कम करता है और रंगों को उल्टा कर देता है, जिससे सफेद रंग काला और काला रंग सफेद हो जाता है। यह न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि आपकी आंखों के लिए भी बेहतर है। यह न केवल आपकी आंखों के लिए आरामदायक है, बल्कि आपके फोन की बैटरी लाइफ को भी बढ़ाता है, खासकर ओएलईडी डिस्प्ले वाले फोन्स में। ओएलईडी डिस्प्ले में काले पिक्सेल्स बैटरी का कम उपयोग करते हैं, जिससे बैटरी की खपत कम होती है। ज्यादातर एप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में अब डार्क मोड पहले से ही होता है। आप इसे अपने पसंदीदा ऐप्स में भी आसानी से इनेबल कर सकते हैं। इसे चालू करने के लिए अपने फोन की डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएं और डार्क मोड या नाइट मोड चुनें। ये सेटिंग्स आपको आपके फोन के डिस्प्ले ऑप्शंस में मिल जाएगी। एक बार इनेबल करने के बाद आप देखेंगे कि आपका स्मार्टफोन उपयोग करने में कितना आरामदायक हो गया है। कभी-कभी छोटे टेक्स्ट को पढ़ना मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर आपकी नजर कमजोर हो। लेकिन चिंता मत करो, आपके फोन में इसका भी हल है। टेक्स्ट को झट से बड़ा करने के लिए बस स्क्रीन पर 3 बार टैप करें। इससे झूम मोड चालू हो जाएगा और आप टेक्स्ट को झूम इन और आउट करने के लिए 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक आसान लेकिन बहुत ही उपयोगी फीचर है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगली बार जब आपको किसी वेबसाइट या डॉक्यूमेंट पर छोटे अक्षर दिखाई न दें, तो इसे जरूर आजमाएं। चैप्टर 4, गुप्त मोड। अपनी प्राइवेसी सुरक्षित रखें। आजकल इंटरनेट पर अपनी प्राइवेसी बनाए रखना बहुत जरूरी है और आपका स्मार्टफोन इसमें आपकी मदद कर सकता है। जब आप गुप्त मोड या इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज करते हैं, तो आपका ब्राउजर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज या फॉर्म डेटा को सेव नहीं करता है। यह तब बहुत काम आता है जब आप किसी पब्लिक डिवाइस पर ब्राउज कर रहे हो या ऐसी जानकारी सर्च कर रहे हो जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं। गुप्त मोड का इस्तेमाल शुरू करने के लिए अपना ब्राउजर ऐप खोलें और मेनू से नया गुप्त टैब या नया इनकॉग्निटो टैब चुनें। इसके अलावा अपने स्मार्टफोन के प्राइवेसी सेटिंग्स को नियमित रूप से चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपके पासवर्ड सुरक्षित हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें और एक मजबूत पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जानकारी और भी सुरक्षित रहे। ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इसे साझा करें। याद रखें, आपकी प्राइवेसी आपकी जिम्मेदारी है, इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। चैप्टर 5, फोन को दें राहत, रैम साफ करें। क्या आपका फोन धीरे चल रहा है और ऐप्स खुलने में समय लग रहा है? यह बहुत ही निराशाजनक हो सकता है। इसका कारण आपके फोन का रैम हो सकता है, जो भर गया है। जब रैम भर जाता है तो फोन की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। रैम वह मेमोरी होती है जहां आपका फोन आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ऐप्स और डेटा को रखता है। यह अस्थायी मेमोरी होती है जो फोन को तेजी से काम करने में मदद करती है। जब रैम भर जाता है तो आपका फोन धीमा हो जाता है। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब आप कई ऐप्स एक साथ खोलते हैं। अपने फोन के रैम को साफ करने के लिए पहले उन सभी ऐप्स को बंद कर दें जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह एक आसान तरीका है जिससे आप अपने फोन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और स्टोरेज या मेमोरी का ऑप्शन देखें। यहां आपको अपने फोन की मेमोरी की स्थिति का पता चलेगा। यहां आपको कैशे डेटा साफ करें का ऑप्शन मिलेगा।
कैशे डेटा साफ करने से भी रैम की जगह खाली होती है और फोन की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इन सरल तरीकों से आप अपने फोन की रैम को साफ कर सकते हैं और उसे फिर से तेज बना सकते हैं। तो आज ही अपने फोन को दें राहत और रैम साफ करें। चैप्टर 6, बातों ही बातों में गूगल असिस्टेंट और सिरी का इस्तेमाल। क्या आप जानते हैं कि आप अपने फोन को बिना छुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं? गूगल असिस्टेंट, एंड्रॉइड और सिरी iOS आपकी आवाज से आपके फोन के कई काम कर सकते हैं। कॉल करने, मैसेज भेजने, अलार्म लगाने, रास्ता ढूंढने और भी बहुत कुछ करने के लिए बस अपनी आवाज का इस्तेमाल करें। ये न केवल आसान है, बल्कि इससे आपका समय और मेहनत भी बचती है। अपने वॉइस असिस्टेंट को चालू करने के लिए होम बटन को दबाकर रखें या हे गूगल या हे सिरी कहें। चैप्टर 7, जरूरी चैट्स हमेशा ऊपर पिन चैट्स और मैसेजेस। क्या आपके पास कुछ जरूरी चैट्स हैं जिन्हें आप जल्दी से खोलना चाहते हैं? व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग एप्स में चैट्स को पिन करने से आप उन्हें हमेशा चैट लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। ये उन चैट्स के लिए बहुत काम का है जो आपके परिवार, खास दोस्तों या ऑफिस के लोगों के साथ हैं। किसी चैट को पिन करने के लिए बस उस पर अपनी उंगली दबाकर रखें और पॉपअप मेनू से पिन का ऑप्शन चुनें। अब आपको जरूरी चैट्स खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर 8, झटपट कैद करें स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट। स्क्रीनशॉट लेना आपके फोन के सबसे काम के फीचर्स में से एक है और इसे और भी आसान बनाने के लिए एक शॉर्टकट है। ज्यादातर स्मार्टफोन्स में आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबाकर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ फोन्स में स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 उंगलियों से नीचे स्वाइप करने का ऑप्शन भी होता है। चैप्टर 9, अलग आवाज, अलग पहचान, कस्टम नोटिफिकेशन सेट करें। क्या आप अपने फोन को देखे बिना ही जानना चाहते हैं कि आपको किसका कॉल या मैसेज आ रहा है? अलग अलग नोटिफिकेशन टोन सेट करके आप ऐसा कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग रिंगटोन या नोटिफिकेशन साउंड सेट करें ताकि आप फोन देखने से पहले ही जान सकें कि कौन संपर्क कर रहा है। इससे आपका समय बचता है और आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आपको तुरंत कॉल उठाना है या नहीं। अनचाहे कॉल और नोटिफिकेशन से परेशान हैं? डीएनडी मोड आपका सबसे अच्छा दोस्त है। मीटिंग, पढ़ाई या सोते समय डीएनडी मोड का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई परेशान न करे। आप डीएनडी मोड को अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं ताकि कुछ खास कॉन्टैक्ट्स के कॉल या मैसेज आपको मिल सके। क्यूआर कोड हर जगह है और आपके फोन में इन्हें स्कैन करने का तरीका होता है। कैमरा ऐप का इस्तेमाल करके क्यूआर कोड स्कैन करें और वेबसाइट, वाईफाई नेटवर्क, पेमेंट गेटवे और बहुत कुछ एक्सेस करें। यह टाइपिंग की झंझट खत्म करता है और आपको तुरंत जानकारी देता है। क्या आप हमेशा अपने फोन के चार्ज होने का इंतजार करते रहते हैं? अगर आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यह आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। फास्ट चार्जिंग तकनीक आपके फोन को आम चार्जर से बहुत तेजी से चार्ज करती है, जिससे आपका समय और बिजली दोनों बचते हैं। ध्यान रखें कि आप अपने फोन के साथ मिले चार्जर या फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले चार्जर का ही इस्तेमाल करें। ऑटोमेटिक अपडेट्स सुविधाजनक तो हो सकते हैं, लेकिन वे आपके डेटा प्लान को भी खत्म कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट्स को बंद करके और केवल वाईफाई से कनेक्ट होने पर अपडेट डाउनलोड करके अपने मोबाइल डेटा को बचाएं। यह आपके डेटा खर्च को कंट्रोल करने और फालतू के बिल से बचने में मदद करता है। जरूरी पलों को कैद करने के लिए आपको अपने फोन को अनलॉक करने और कैमरा ऐप खोजने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर फोन्स में लॉक स्क्रीन पर ही एक कैमरा शॉर्टकट होता है, जिससे आप सीधे कैमरा ऐप खोल सकते हैं। यह फीचर आपको उन अचानक आने वाले पलों को कैद करने में मदद करता है जो आपकी आंखों के सामने घटित होते हैं। अपने फोन को सुरक्षित रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है और फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक पासवर्ड की तुलना में ज्यादा आसान और सुरक्षित विकल्प है। यह फीचर आपके बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल करके आपके फोन को अनलॉक करता है, जिससे यह दूसरों के लिए खोलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और सुरक्षा या बायोमेट्रिक्स का ऑप्शन देखें और फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक सेट करें। तो दोस्तों, ये थे 15 स्मार्टफोन टिप्स और ट्रिक्स। उम्मीद है कि ये आपके काम आएंगे और आप अपने फोन का इस्तेमाल और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
याद रखें, आपका स्मार्टफोन बहुत कुछ कर सकता है। इन टिप्स का इस्तेमाल करके आप इसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डिजिटल लाइफ को आसान, बेहतर और मजेदार बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।